नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यू इंक पर। दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप यादव। न्यू इंक की पूरी टीम की एक मुहिम है कि दिन भर की जो देश विदेश और राजनीतिक स्तर की महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएं। और हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि पत्रकारिता के स्तर को एक बार फिर से बरकरार रखा जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं न्यू इंक की 5 बड़ी खबरें जो दिन भर घटित हुई हैं। राजनीतिक स्तर की होंगी, खेल जगत की होंगी। इन सारी खबरों, चाहे जो अर्थव्यवस्था की होंगी, तो सारी खबरों को जो मुख्य खबरें हैं उससे हम लोग आप लोगों तक जरूर लाने की कोशिश में लगी है। हमारी पूरी टीम लगी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो लोगों यारों तक, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक कमेंट्स अपना दीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट्स आप दे दीजिएगा। अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप तक हैं। लेकिन हमारी जो टीम की मुहिम है, उस मुहिम के स्तर पर हम काम करने की कोशिश में लगे हैं। पत्रकारिता के स्तर को बरकरार करने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट हमें जरूरी है। तो चलिए उन 5 खबरों को आप लोगों को जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करते हैं और आपको उन खबरों को जरूर देखना चाहिए। पहली खबर हमारी है, नीतीश कुमार ने जताई समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका, किया बड़ा ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी आशंका जताई है। बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अधिकारियों से काम में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि चुनाव अगले साल ही हो, अभी भी हो सकते हैं, हाल ही में हो सकते हैं। इसलिए काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है उतना तेजी लाया जाए। नीतीश कुमार ने अधिकारियों से काम को जल्दी निपटाने के लिए कहा। नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग तो कर रहे हैं कि जनवरी 2024 तक कर लेंगे, लेकिन हम तो आग्रह करेंगे कि और जल्दी कीजिए। जितना जल्दी होगा उतना ही ठीक होगा, क्योंकि कब चुनाव हो जाए कोई नहीं जानता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगले ही साल चुनाव हो, कोई ठिकाना नहीं है कि पहले ही चुनाव हो जाए। इसलिए तेजी से काम कीजिए। इससे पहले नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी काम किए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया था। देश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कराई। भाजपा का नाम लिए बिना नीतीश ने कहा कि अब तो जो आए हैं उन्होंने 60 और 40 का हिसाब कर दिया है। यानी 60% केंद्र सरकार से मिलेगा एवं 40% राज्य सरकार देगी और कहलाएगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर फैक्ट देखा जाए तो खर्च 50-50 हो गया है। अब ये खबर है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर जिस तरीके से हमला बोला है कि 50-50 राज्य, केंद्र सरकार हमें 50% देती है और राज्य सरकार 50% देती है, और उस नाम को अपने ऊपर लगा लेते हैं कि हमने इसको किया है। अब दूसरी खबर क्या है, आइए उस पर भी हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। दूसरी खबर है ये, महाराष्ट्र में मुश्किल भाजपा शिंदे गठबंधन, विज्ञापन विवाद से हैरान भाजपा सरकार। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक पोस्टर को लेकर सरकारों ने आपस में लड़ गई हैं। तो इस न्यूज को आप लोग देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विज्ञापन से राज्य में सियासी तूफान आ गया है। शिवसेना ने एक सर्वे का जिक्र करते हुए दावा किया है कि सीएम के तौर पर फडणवीस की तुलना लोग शिंदे से ज्यादा पसंद करते हैं। राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार शीर्षक में छपे इस विज्ञापन को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने नाराजगी जताई तो वही एनसीपी सहित अन्य विपक्षी दलों ने दावा किया कि भाजपा और एकनाथ शिंदे में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। यही नहीं, विज्ञापन से बाल ठाकरे की तस्वीर गायब रहने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस विज्ञापन के बाद सवाल उठे कि क्या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच दूरी बढ़ गई है। दरअसल फडणवीस महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट निगम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ नहीं गए। इसके अलावा वे मंगलवार को भी कोल्हापुर में होने वाले प्रोग्राम में भी नहीं शामिल हुए थे। ऐसा माना गया कि फडणवीस विज्ञापन को लेकर नाराज हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस बीच विवाद के बाद शिंदे गुट की ओर से एक और विज्ञापन जारी किया गया। इसमें देवेंद्र फडणवीस, बाल ठाकरे और शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे दिख रहे हैं। विज्ञापन में लिखा गया है कि जनता भाजपा और शिवसेना गठबंधन के साथ है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने विज्ञापन में बाल ठाकरे की फोटो न होने पर शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी को मोदी शाह की शिवसेना करार दिया। उन्होंने बुधवार को नए विज्ञापन पर कहा कि ये दिखता है कि शिंदे के मन में क्या है। उन्होंने दावा किया कि शिंदे और बीजेपी की सरकार ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। तीसरी खबर हमारी है,
आप लोग जानते हो बाबा बागेश्वर नाथ धाम की है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनसे है। क्योंकि विवादों में बने रहने के लिए तरह तरह की ऊट पटांग अपनी जो कमेंट्स होते हैं, अपनी प्रतिक्रिया होती है, देते रहते हैं, ताकि बाबा का धंधा भी चलता रहे और बाबा भी बने रहे। तो इनकी क्या खबर है, आइए देखिए। धर्मांतरण पर बाबा बागेश्वर सरकार की दो टूक, धर्मांतरण करने वाले नहीं बचेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बागेश्वर धाम के नाम से चर्चित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के धर्मांतरण को लेकर दिए बयान पर फिर से विवाद खड़ा हो गया। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बेंगलुरु में दरबार लगा हुआ है। उनकी कथा सुनने के लिए समर्थकों और अनुयायियों के आयोजन स्थल पर भीड़ लगी हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री देश में होने वाली घटनाओं को लेकर बयान देते रहते हैं और अब उन्होंने धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भोले भाले हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण कराने वाले नहीं बचेंगे। वहीं दिल्ली के साक्षी मर्डर केस पर उन्होंने कहा कि जो साक्षी के साथ हुआ वह किसी के साथ ना हो। बता दें कि दिल्ली में साक्षी नाम की एक लड़की के बीच सड़क पर चाकू मारकर केवल इसलिए हत्या नहीं कर दी गई थी कि उसने साहिल नाम के एक युवक से बातचीत करना बंद कर दिया था। साक्षी को 40 बार चाकू मारी गई थी। धर्मांतरण को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान ऐसे वक्त में आया जब मध्य प्रदेश के ही दमोह में एक हैरान कर देने वाली खुलासा हुआ। यहाँ के गंगा जमान स्कूल में छात्रों का धर्मांतरण कराए जाने के भंडाफोड़ हुआ। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने न केवल इस स्कूल की मान्यता पर रोक लगा दी, इस संबंध में स्कूल के प्रबंधन समिति के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई मौके पर हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयानों से चर्चा में रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते रहे हैं। विश्लेषक शास्त्री के बयान को चर्चा में रहने का स्टंट मानते हैं, लेकिन देश में शास्त्री के समर्थकों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। शास्त्री स्वयं को भविष्य ज्ञाता दिखने पर जोर देते हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र पर दिए गए उनके बयान एक समुदाय को प्रसन्न करने की कोशिश के रूप में देखा जाता है। तीसरी खबर हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। राहुल गांधी इस समय अगर कर्नाटक के चुनाव को लेकर देखा जाए तो काफी कांग्रेस की पार्टी में काफी उठा पड़ा, काफी खुशी का माहौल है और देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी रैलियां, अपना वोट प्रचार सब कुछ करने में लगे हैं। तो आइए देखते हैं कि राहुल गांधी को क्या हुआ, कोर्ट से क्या राहत मिली, कोर्ट से क्या इनको सम्मान मिला है, इस बारे में इस खबर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, मानहानि मामले में एक और नोटिस जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक की एक अदालत में मानहानि मामले में समन भेजा है। राहुल गांधी पर 40% कमीशन का झूठा आरोप लगाकर छवि बिगाड़ने का आरोप लगा है। भाजपा ने अतिरिक्त मुक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। साथ ही उसने समन जारी करने का आदेश दिया है। 9 मई को राज्य सचिव S केशव प्रसाद ने शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता भाजपा की छवि खराब करने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इनमें भाजपा को लेकर झूठे दावे किए गए हैं। शिकायत में कहा गया कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस 5 मई को समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार 40% भ्रष्टाचार में विलिप्त थी और उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिए थे। पिछले 4 वर्ष आधारहीन थे। इससे पहले भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने अपनी एक टिप्पणी में समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक को लेकर कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने गांधी को 23 मार्च को दोषी ठहराया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके एक दिन बाद 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और हमारी अंतिम खबर है
मानसून को लेकर इस समय मानसून देश में जरूरत भी है, बारिश होनी चाहिए क्योंकि तपन है, तपन के कारण अब मानसून कहाँ पहुंचा है, किस तरीके से कितनी तबाही मचा के अरब सागर से उठा हुआ मानसून कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, ये खबर है, ये लास्ट खबर है। तो इस खबर को आइए फिर देखते हैं। तूफान से तबाही का खतरा, नेवी, एयरफोर्स, सेना, एनडीआरएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसका गंभीर असर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के तबाही मचाने की आशंका के बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सब अलर्ट में है। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं। वहीं नौसेना के 4 जहाज स्टैंड बाय में देखे गए हैं। इसके अलावा एहतियात के तौर पर तट के पास रहने वाले 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कल ही आपदा प्रबंधन और राज्यों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात व महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महातूफान का अधिक खतरा है। ये 9 राज्य लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और राजस्थान पश्चिमी है। बिपरजॉय जब गुजरात के तट से टकराएगा तो उस वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और समुद्र तटों को खाली करा दिया गया है। इस तूफान के शाम तटीय इलाकों से टकराने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, ये 5 खबरें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। हमारी पूरी टीम की एक कोशिश है और हम लोग, अगर आप लोगों का जो सहयोग मिला, कमेंट्स हमें प्रॉपर मिलता रहा, अगर कोई सुधार होता है तो आप लोग उस पर जरूर दीजिएगा। न्यूज़ को आप अपने यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है हमारा, उस पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा है, ट्विटर है, इन सारी सोशल साइटों पर न्यू इंक आप लोगों के लिए बराबर काम कर रही है। सिर्फ आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, आप अपना सहयोग सिर्फ एक लाइक, कमेंट्स और फॉलो करके देंगे। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट्स अपना जरूर दीजिएगा। ऐसी खबरें अगर और देखना चाहते हैं तो न्यू इंक से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों को एक नई खबर, जो कल की 5 खबरें होंगी उन्हें लेकर हम मिलते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक पूरी सही जाँच और सही तरीके की खबरें पहुँचाई जाएँ। हमारी पूरी टीम की कोशिश रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।